एकेडमी मोस्ट वेलकम आप लोगों का। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के ऊपर, वो टॉपिक है आप लोगों का एसईओ। तो हमें करने आ गई, मगर एसईओ स्टार्ट कैसे करें प्रोजेक्ट, और हमें ये प्रोजेक्ट कैसे मिलेगा, और हमें इस प्रोजेक्ट में किन किन चीज़ों की बात याद रखनी है। ठीक है, कुछ पॉइंट हमें याद रखने हैं जो कस्टमर से हमने बात करनी है। वो कस्टमर से हमें पता चलेगा कि हमें एक कस्टमर को किस तरह हैंडल करना है। ठीक है, और कस्टमर कहाँ से मिलेगा, इसके हवाले से आज हमने बात करनी है। ठीक है, ऐसे तो हमें पता लगा कि फर्स्ट प्रोजेक्ट हमने कैसे स्टार्टिंग करें। ठीक है, एक प्रोजेक्ट हमें मिला, उसको स्टार्ट कैसे करें। ठीक है, उस प्रोजेक्ट के ये उन लोगों के लिए जो बिगनर है, ठीक है, फर्स्ट टाइमर है, जो एसईओ कर रहे हैं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इस तरह के टॉपिक देखने के लिए फ्यूचर लर्न एफएसएल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, इस तरह के मज़ीद कोर्सेज आप लोगों के लिए लेके आऊँगा कि आपको कस्टमर से बात कैसे करनी है और अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट करना है। तो इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करते हैं। हु डू द स्टार्ट इन द एनी एसयू प्रोजेक्ट, मतलब कि एसयू प्रोजेक्ट होता क्या है, वे टू द गेट एसयू प्रोजेक्ट, मतलब कि वो हमें कहाँ मिलेगा, वो क्या चीज़ हम ले सकते हैं, इसमें क्या डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पर आप लोग एक ऐसे कंपनी में जॉब कर रहे हैं। ठीक है, उधर आप डिजिटल मार्केटिंग को हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, उधर पूरी ही डिजिटल मार्केटिंग को आप हैंडल कर रहे हैं, उसकी एसईओ कर रहे हैं, उसकी वो कर रहे हैं, या एज ए एनी आप एजेंसी किसी डिजिटल मार्केटिंग को हैंडल कर रहे हैं, वहाँ उस आपने एसईओ करनी होती है, वहाँ जाकर आपने प्रोजेक्टिंग, ये चीज़ होती है। ठीक है, उसके बाद आप लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। ये फ्रीलांसिंग ऊपर आप लोगों को एक पूरी वीडियो मैं बना कर बताऊंगा कि आप फ्रीलांसिंग में एसईओ कैसे कर सकते हैं। ये मैं पहले भी फ्रीलांसिंग में वाले से आप लोगों को एक पूरा ट्यूटोरियल कंप्लीट मिल जाएगा आपको एंड स्क्रीन आई बटन में। ठीक है, तो वो चीज़ें, उसके बाद हम अपने कस्टमर से बात कैसे करेंगे, ये चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो कह रहे अंडरस्टैंडिंग द ऑफ द बिजनेस, मतलब कि आप लोगों को उस बिजनेस के हिसाब से समझना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को उस बिजनेस को, जिसका वो बिजनेस है, अंडरस्टैंड ऑफ अ बिजनेस, मतलब उसके बिजनेस को सबसे पहले समझना है। वो चाहता क्या है, उसकी लोकेशन समझनी है। सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ समझनी है आने वाले क्लाइंट के हवाले से, उसका बिजनेस क्या है, वो चीज़ आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो क्या मांग रहा है आपसे। ठीक, अंडरस्टैंडिंग आपको समझ आ रही है उसके हिसाब से, उसकी लोकेशन, उसको वो क्या है, वो किस तरह का प्रोजेक्ट है वो जो आपके पास आ रहा है। सबसे पहले आपको उसकी लोकेशन समझनी है सबसे बात। ठीक है, और उसके बाद जो आप लोगों के लिए करंटली वेबसाइट परफॉर्म एंड एनालाइज, मिसाल के तौर पर जब कोई कस्टमर आप लोगों के पास आता, उस वक्त उसकी परफॉर्म क्या थी, उसकी वेबसाइट की परफॉर्म क्या थी, या वो जिसकी एसईओ कराना चाहता था उसकी परफॉर्म क्या थी, वो आप एक नोट कर लें एक डायरी पे, और अपने कस्टमर को भी स्क्रीनशॉट दे दें और खुद भी वो स्क्रीनशॉट रख लें। ठीक है, इससे आप लोगों की इम्प्रूव ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, ये आप लोगों ने स्टार्टिंग में करनी है। ठीक है, वेबसाइट का परफॉर्म एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस करनी है एक वेबसाइट के ऊपर या कोई भी चीज़ के ऊपर, यूट्यूब का, फेसबुक का, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, किसी का भी एनालिसिस वहाँ होता है। ठीक है, उसके बाद कीवर्ड रिसर्चिंग, मतलब कि कीवर्ड रिसर्चिंग के हवाले से आप लोगों ने वो बात करनी है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपके पास एक कोई भी फूड वैली या कुलात की या शोरूम के हवाले से आप लोगों के पास कोई कस्टमर आता है। अगर वो पाकिस्तानी है तो वो कहता है कि मैं पाकिस्तान में ही, मतलब कि मेरा शोरूम है फिजिकल है, मगर मैं अपनी ही वेबसाइट को ओपन लेके जाना चाहता हूँ, मैं कराची के अंदर ही मेरी डे वो शॉप। ठीक है, तो वो कराची के अंदर ही आप लोगों ने उसको कीवर्ड रिसर्चिंग करनी है। ठीक है, उसकी एनालिसिस आप लोगों ने करनी है, वो कराची के अंदर ही रह के करनी है। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप लोग एज अ कंपनी में काम करें, तो आपने स्ट्रेटजी के मुताबिक, उसकी लोकेशन, उसके बिजनेस के मुताबिक आप लोगों ने की रिसर्चिंग और एनालिसिस करनी है। ठीक है, आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, चीज़ है। उसके बाद अगर आप लोग ये चीज़ समझ गए कि एनालिसिस करना, कि मसलन कि मैं उसी की जो लोकेशन है, उसका टारगेट है, उसी के अंदर रह के करनी है, तो फिर आपको एसईओ करने से कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, आप अपनी वेबसाइट को आगे लेके जाने से कोई नहीं रोकेगा। कीवर्ड सर्चिंग, अब 20 से 25 कीवर्ड देखते हो।
ठीक है, उसमें से 10-12 आप लोगों ने सिलेक्टिंग करनी है, ठीक है। ये आप लोगों की कीवर्डिंग रिसर्चिंग है, ठीक है। उसके बाद कंपटीशन सेट द एनालिसिस, मतलब कि आपने उसकी कंपटीशन एनालिसिस करनी है कि मतलब कि कंपटीशन क्या है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 20 से 25 लफ्ज देखे, वर्ल्ड आपने कीवर्ड रिसर्चिंग की, उसमें से कंपटीशन आप लोगों ने निकालना है कि मैं कौन सा लगाऊंगा तो मेरी वेबसाइट उसकी हैंग जाएगी। अगर उसकी लोकेशन पूरे पाकिस्तान में तो उसने पाकिस्तान के हिसाब से लगानी है। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो आपको ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या किसी भी यूनाइटेड स्टेट, यूएसए, ठीक है, कहीं भी न्यूजीलैंड, कहीं भी इंडिया में भी आपको मिल गया तो फिर अब उसके मुताबिक उसकी स्ट्रेटजी आप लोगों ने सेट करनी है, ठीक है। उसके मुताबिक एनालिसिस करना है आप लोग, उसके मुताबिक कीवर्ड सर्चिंग करनी है, ठीक है। ये आपकी शर्त है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक आगे वाला है को हम लोग समझ जाएंगे। अगर आप लोग दो बंदे काम कर रहे हैं तो फिर ऑन पेज और ऑफ पेज एक ही दफा कर सकते हैं। अगर आप लोग अगर आप लोग वन एंड ऑन में है तो पहले आप लोगों को ऑन पेज करनी है, ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निकल करनी चाहिए एसईओ, एंड बाद में एडर द ऑफ पेज एनालिसिस करनी चाहिए आप लोगों को। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं पूरा टॉपिक बना चुका हूँ, ठीक है। एसईओ की ऑन पेज और ऑफ पेज भी आपको ये आपके हैंड ओवर होता है, ठीक है, जो आप लोगों ने करनी होती है। उसके बाद है मेंटेन द पोजीशन वाया द डाटा एनालिसिस, मतलब उस वेबसाइट की अगर आप लोग मतलब के मेंटेन करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है, उसकी मेंटेन द पोजीशन बाय डाटा एनालिसिस, इसके हवाले से भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें कहाँ मेंटेन हमारा डाटा होता है, हम कहाँ देख सकते हैं उस डाटा को, ये सारी चीज़ें वहाँ मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग और भी चीज़ें करना चाहते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर आप लोगों की परफॉर्म अच्छी जा रही है तो आप लोग इससे भी अच्छी कर सकते हैं। एनी हु यूज द वेबसाइट सेलफ वेबसाइट, अगर आपकी वेबसाइट सेलफ है जो आप ब्लॉग कर रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो आप लोग ब्लॉगिंग के हिसाब से कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मैं बताऊंगा आगे वाली वीडियो में जाके। ये भी आप लोगों को कस्टमर से बताया कि कस्टमर से आप लोगों को वो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, फिर आप अपना पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये बिजनेस अंडरस्टैंडिंग आप कस्टमर से लेनी है, सारी अंडरस्टैंडिंग वो आपको क्या चीज़ चाहिए वो क्या, ये फिर उसके बाद आप लोगों को ये प्रोसेस स्टार्ट होता है कि आप लोगों ने ये सिलेक्टिंग करानी है, उसे कंपटीशन कराना, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने उसके वर्क के मुताबिक कराना है, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट खुद की वेबसाइट है, मैं खुद की वेबसाइट एक बना के ना रिसर्चिंग करा रहा हूँ, उसके ऊपर खुद रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है, खुद एसईओ करता हूँ, उसके ऊपर ब्लॉग लिखता हूँ, अच्छा कॉन्टैक्ट बनता है मेरा, ठीक है। ये आप खुद की भी कर सकते हैं और किसी भी, और खुद के एसईओ लिख के उसके ऊपर वैसा। प्लीज़ उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, तो अगर समझ आई है तो एक लाइक और एक कमेंट कर दें और शेयर और बेल आइकन को दबा दें, ठीक है। आगे अभी तक अगर आप सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, मगर बेल आइकन को दबाया तो प्लीज़ पहले बेल आइकन को दबाएं, फिर उसके बाद लर्निंग की तरफ आएँ। लर्निंग फर्स्ट आफ्टर द अर्निंग, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।